हेलो, इट्स रवि हियर। वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी की क्लास और अकाउंटेंसी की क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर जो हमने शुरू किया था पिछले दिनों, उसे आगे लेकर चलेंगे। तो इससे पहले कि हम ये बताएं कि चैनल में हम आज क्या क्या इस सेशन में करने जा रहे हैं और क्या सब पढ़ने वाले हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कंटेंट डिलीवर करते हैं और सबसे पहले बात हम करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के वैसे आइटम्स या ट्रायल बैलेंस के वैसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। पिछले दिन मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एरर्स की जिनका ट्रायल बैलेंस पे एरर होता है। उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर उसमें हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट की कि सस्पेंस अकाउंट आखिर है क्या, क्यों बनाया जाता है, इसके पर्पस क्या हैं, और फिर हम उस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ट्यून करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब कि वैसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। द एरर्स व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिवन एन एक्सप्लेनेटरी नोट बाय और रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। पिछले दिन जब मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के वैसे एरर्स जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि वो दोनों दो अकाउंट पे एक साथ इफेक्ट डालते हैं। तो वैसे एरर्स का कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होता, लेकिन जो सिंगल साइडेड होते हैं, ठीक, यहाँ लिखा भी हुआ है ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक, तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करते हैं, और इस तरह के सवाल को, इस तरह के प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट बना के, जिसको हिंदी में उचंत खाता बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या है? इससे पहला एग्जाम्पल है इसका एरर्स ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का एरर्स हो सकता है। दूसरा है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। कैरिंग फॉरवर्ड करते समय, जैसे एक अकाउंट से आपको याद होगा कि दूसरे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते थे, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कहना बोलते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब हम, जैसे मान लीजिए कि बैलेंस सीडी आपके कैश अकाउंट का 5000 है। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब कि अगले साल जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो उसी बैलेंस सीडी को आप फिर वापस ले जाके कहाँ दिखाएंगे? टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं। तो इसमें कभी कभी गलतियां क्या होती हैं कि या तो हम डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, कभी कभी हम अमाउंट गलत लिख देते हैं। तो इसी को बोलते हैं एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। सेकेंड है एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का एरर्स हो जाता है। बैलेंसिंग करना मैंने आपको बताया था, दो वीडियो में समझाया था पूरी तरह कि बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। डेबिट साइड का टोटल सम करते हैं, फिर क्रेडिट साइड का टोटल सम करते हैं। जिधर कम होता है उस तरफ को हम ये देखते हैं कि इसका बैलेंस कितना कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और उसी को बैलेंसिंग फिगर के नाम से हम जानते हैं या बैलेंस सीडी के नाम से जानते हैं। इसी को बैलेंसिंग करना बोलते हैं। तो बैलेंसिंग करने में भी गलतियां हो सकती हैं। अगला है एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट ऑन एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड। अब क्या होता है कि पोस्टिंग हमने उसी अकाउंट में की है लेकिन रॉन्ग साइड में कर दिया। ठीक, जैसे मैंने आपको सिखाया कि जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है। तो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय आपने गलती क्या की कि जिसे डेबिट करना था उसे आपने क्रेडिट कर दिया, या वाइस वर्सा, जिसे क्रेडिट करना था उसे आपने डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे भी आपका एरर दिख जाएगा। उसके बाद है omitting to show on account with trial balance। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में हम किसी प्रॉपर अकाउंट को लिखना ही भूल जाते हैं, दिखाना ही भूल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं omitting to show on account with trial balance। तो ये सारे एग्जांपल्स थे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेंगे। टेक फॉर एग्जांपल ए केस वेयर शाम्स अकाउंट वाज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 190। अब एक उदाहरण में बताया कि श्याम का अकाउंट जो था शॉर्ट क्रेडिटेड, कहने का मतलब कि क्रेडिट कम से किया गया। कितने कम से? 190 से। ठीक, तो दिस विल बी रेक्टिफाइड। अब इसको सुधारा कैसे जाए? तो दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय एन एडिशनल एंट्री। एक इसके लिए अतिरिक्त एंट्री करनी पड़ेगी आपको फॉर 190 रुपीज, 190 रुपए का, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज फॉलोज। मतलब कि 190 रुपए शॉर्ट क्रेडिटेड था, तो आपको क्या करना होगा? 190 रुपए के लिए एक एंट्री पास आउट करनी होगी क्रेडिट साइड में, तब जाके ये जो एरर है आपका ये रेक्टिफाई हो पाएगा, मेंड हो पाएगा। तो श्याम अकाउंट पहले हम बनाएंगे, ये परफॉर्मा होगा हमारा जैसा लेजर का एज यूजुअल होता है। ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट। इतना काम कर लेने के बाद मैंने क्या कहा कि केवल हम क्रेडिट में दिखा देंगे, तो मैंने क्रेडिट में दिखा दिया डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन।
ठीक है, आपको भी यही लिखना है, डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन 190 रुपीज हमने यहाँ से लिख लिया, 190 रुपए, काम खत्म हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, टेक अनदर एग्जांपल, परचेज बुक वाज अंडर केस बाय 1000, अंडर कास्ट बाय 1000, परचेज बुक में 1000 रुपए कम दिखाए गए। परचेज बुक मान लीजिए कि आपने परचेज किया होगा 11,000 का, तो आपने केवल 10,000 शो किए। तो इस तरह के एरर को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेफिनेटली इसका डेबिट जो होगा 1000 से कम होगा, आपको एक बार और डेबिट करना होगा 1000 से, तब जाके आपका ये एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा, वेयर द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड। आगे देखते हैं हम कि परचेज अकाउंट में क्या बनाया गया। तो परचेज अकाउंट फिर से लेजर वाला कॉलम, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अंडर कास्टिंग परचेज फॉर द मंथ। अब जिस महीने का भी होगा, जैसे अप्रैल का है, मई का है, जून का है, जिस महीने का भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अमाउंट में 1000 रुपये हमें पता था, हमने 1000 रुपये वहाँ पे उसकी एंट्री कर दी। आगे बढ़ेंगे इस सेशन में और बात करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट की, जिसको हिंदी में हम उचंद खाता बोलते हैं। सस्पेंस को डाउट के सेंस में लिया जाता है। ये कब होता है? तो इवन कि मान लीजिए कि आपने कोई लेजर पास आउट के बहुत सारे लेजर्स आपने बनाए, बात आई जब कि ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में लिखने के बाद आपने जब मैच करना शुरू किया, तो ट्रायल बैलेंस मैंने सिखाया तो बताया था आपको कि इसके डेबिट साइड का सम और क्रेडिट साइड का सम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक। लेकिन जब हम करने गए तो पता चला कि हमारा तो इक्वल है ही नहीं। तो जब इक्वल नहीं हुआ तो किसी ना किसी साइड तो कम होगा, तो जिस साइड भी कम होता है उतने बैलेंस को, जैसे मान लीजिए कि डेबिट साइड का सम है 15,000 रुपए, क्रेडिट साइड का सम हम करने चले तो मात्र 12,000 आया, तो 3,000 का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से, कि अभी ये सस्पिशन में है, सस्पेंशन में है, बाद में इस पे फिर विचार किया जाएगा। फिलहाल हम सस्पेंस अकाउंट बना के यहाँ काम क्लोज करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट की ओर मूव करते हैं। तो इसी को सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ भी वही है, इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइड एरर, मतलब एक साइड वाले एरर के कारण ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है, टोटल जो है, वो अगर टैली नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो अकाउंटेंट हैज टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट। क्योंकि अकाउंटेंट को क्या करना होता है? अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए फाइनल स्टेटमेंट बनाना विद इन टाइम, ठीक है, एक ड्यूरेशन में जरूरी होता है। सो द अकाउंटेंट टैलीज हिज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टर साइड एज सस्पेंस अकाउंट। तो इसीलिए अकाउंटेंट क्या करता है कि जो शॉर्टर साइड होता है, अभी मैंने बताया कि शॉर्टर साइड क्या होता है, तो जो शॉर्टर साइड होता है, कम बैलेंस वाला साइड होता है, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट, ही और सी पुट इट एज सस्पेंस अकाउंट। वो क्या करता है? उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से वो अकाउंटेंट उसे दिखा देता है और फिर दोनों का सम इक्वल करके आगे बढ़ता है और फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की ओर मूव करता है, ठीक। आगे है हमारा कंसीडर द सेल्स बुक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बुक आपको दिया गया है। ये है सेल्स बुक जिसमें डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ कस्टमर्स और अमाउंट लिखे गए हैं। अशोक ट्रेडर्स को 20,000 का सामान बेचा गया, विमल सर्विस सेंटर को 10,000 का, चोपड़ा एंटरप्राइजेस को 5,000 का और दिवाकर एंड सन्स को 15,000 का। तो इस तरह से ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पे 50,000 का टोटल सेल्स, ठीक। अब बात करें हम इसके लेजर की, इसने लेजर अकाउंट भी बना रखे थे। तो लेजर जब हमने देखने चले तो हमने देखा कि अशोक ट्रेडर्स अकाउंट का सिंपल अशोक ट्रेडर्स टू सेल, तो टू सेल में आ गया 20,000 और बाई बैलेंस सीडी इसका गिर गया 20,000। ये तो आप लोगों को पता है। अशोक ट्रेडर्स का क्या किया इसने? टू सेल्स लिख दिया 20,000, बाई बैलेंस सीडी 20,000। सबके साथ यही करना है। विमल सर्विस सेंटर में भी इसने यही किया है, चोपड़ा एंटरप्राइजेस में भी इसने यही किया, टू सेल्स 5,000, बाई बैलेंस सीडी 5,000। लेकिन दिवाकर एंड सन्स के नाम से जो इसका अकाउंट था यहाँ पे 15,000 का जो इसने सेल्स कर रखा था, इसकी एंट्री करना ये भूल गया, ठीक। इसकी एंट्री करना ये भूल गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जब ये बनाने चला अपना ट्रायल बैलेंस तो वहां पे 15,000 का डिफरेंस आ गया। एक तरफ जहाँ पे डेबिट जो था वो दिखा रहा था 50,000 रुपए, ठीक है, लेकिन इसका जो डेबिट क्रेडिट जो था वो दिखा रहा था 50,000 रुपए, लेकिन डेबिट जो था वो केवल 35,000 का बैलेंस शो कर रहा था। तो वो 15,000 जो है वही सस्पेंस अकाउंट को शो करेगा। बात आ गई समझ में? तो एक बार आप इस पूरे लेजर को देख लीजिए, पूरा लेजर बना हुआ है। सेल्स अकाउंट में हम क्या करेंगे? बाई सन्ड्री 50,000, यहाँ चूंकि सेल्स बुक बना हुआ है तो इसको बनाने के लिए बार बार नाम लिखने की जरूरत है नहीं, तो बाई सन्ड्रीज हमने कर दिया 50,000।
टू बैलेंस CD कर देंगे 50,000, तो सेल्स अकाउंट हमारा दिखा रहा है 50,000 का। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है द ट्रायल बैलेंस व्हेन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबव बैलेंसेस, ऊपर के बैलेंसेस के अनुसार जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा विल नॉट टैली, तो ये क्या होगा, टैली नहीं करेगा, ये मिसमैच कर जाएगा। इट क्रेडिट कॉलम्स डिस्प्लेज टोटल ऑफ 50,000, क्रेडिट साइड में टोटल ये दिखाएगा 50,000 का, चूंकि क्रेडिट सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स तो हमने 50,000 का किया ही है, तो सेल्स दिखाएगा 50,000 का। बट डेबिट साइड में जिन जिन का हमने नाम लिखा उसमें इसका नाम लिखना छूट चुका है, ये दिवाकर एंड सन्स के नाम से 15,000, तो इसीलिए डेबिट साइड में केवल 35,000 रुपए ही मिलेंगे हमको, 35,000 ही दिखाई देगा। तो इस डिफरेंस को 15,000 का जो ये डिफरेंस आया, 50,000 माइनस 35,000, 15,000 का जो ये डिफरेंस है हमारा, इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे अपने ट्रायल बैलेंस के किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये होता है, सॉरी डेबिट साइड में, तो ये होता है आपका सस्पेंस अकाउंट, और ये होता है सस्पेंस अकाउंट बनाने का तरीका क्या है कि हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, पिछले क्लास को फिर से ट्यून करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना सवाल लिखें, और इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल लेट्स लर्न कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल से, तो आपको जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है लेट्स लर्न कॉमर्स, और फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को, वहाँ पे कंटेंट आपका अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।